है कि नहीं? तो इसलिए जो है गूगल मीट में ले रही हूँ और सपना का काफी वेट किया हम लोग ने, तो अभी क्लास जो है अटेंड करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। उसको अटेंड करना होगा तो बीच में आ जाएगी सपना। तो उसने कहा था, इसके कौन है लेखक? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये कौन से युग के कवि हुए, कुछ याद है? हिंदी कहानी का विकास के अंतर्गत ये जो, द्विवेदी। हाँ एकदम सही बताया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है द्विवेदी युग के कवि है। द्विवेदी का जो 1900 से लेकर 1918 तक माना जाता है। हाँ, और उसी में जो है अन्य कहानीकारों के साथ जो है इनकी चर्चा हुई थी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था क्या, जो 1915 ईस्वी में लिखी गई, ठीक है, उसने कहा था 1915 ईस्वी में लिखी गई। और ये कहानी जो है उस काल में अत्यंत प्रसिद्ध हुआ, उसने कहा था। क्यों प्रसिद्ध हुआ ये कहानी? तो पहली बार जो है, जो ये कहानी जो है कला की दृष्टि से, भाषा शिल्प की दृष्टि से हिंदी कहानी के विकास में एक नई दिशा प्रदान करती है। तो ये पहली कहानी है जिसमें पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग किया गया हिंदी में पहली बार। पूर्व दीप्ति शैली क्या हुआ? पूर्व दीप्ति शैली का अर्थ हुआ फ्लैशबैक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, यानी कि हम बीती हुई घटनाओं को स्मरण करते हैं, और कहानी जो है पूरा स्मरण के अलावा के साथ ही जो है पूर्व दीप्ति शैली में आगे बढ़ती है और बीच बीच में फिर से घटनाएं सामने आती है। तो प्रमुख पात्र कौन सा है इसके? जी, लहना सिंह। अच्छा, ये बोल रही है आस्किंग टू ज्वाइन हो रहा है, लेकिन सपना बोल रही है लेकिन ज्वाइन नहीं हो रहा है, पता नहीं। उनको मैं मैसेज करती हूँ कि वो ट्राई करते रहे। सपना क्लास में आना चाह रही है, उसको मैसेज कर देती हूँ। मैंने मैसेज कर दिया सपना को कि ट्राई करने के लिए। ठीक है, तो जो इसके मुख्य पात्र है वो है लहना सिंह। ठीक है आत्मिका, आवाज आ रही है? आत्मिका, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ। हाँ, आपका एकदम, हाँ सपना आ गई। आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम था इसलिए इतना टाइम लगा सपना। हाँ, वो थोड़ा शायद जी मैम। हाँ। तो अब उसने कहा था, इसके जो लेखक है, इस कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो कि द्विवेदी युग के लेखक है। ठीक, हाँ ठीक है सपना। और ये कहानी जो है 1915 ईस्वी में लिखी गई, और ये कहानी अत्यंत प्रसिद्ध हुई। क्यों प्रसिद्ध हुई? क्योंकि ये कहानी जो है एक जो है कहानी के विकास में शैली शिल्प की दृष्टि से जो है ये एक नई दिशा देती है। इसमें पहली बार कहानीकार ने जो है पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग किया। पूर्व दीप्ति शैली का अर्थ होता है पीछे की घटनाओं को स्मरण के द्वारा याद करना। सुनाई दे रहा है सपना आपको? मेरी आवाज आ रही है सपना? जी मैम बोलिए। हाँ, जी। ठीक है। तो और ध्यान से सुनिए, उसके बाद मैं पूछूंगी भी कि मैं क्या बताई हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए कि ये कहानी 1915 ईस्वी में लिखी गई। इसके जो लेखक है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, और गुलेरी जी ने की ये कहानी अत्यंत प्रसिद्ध हुई, उसने कहा था। ठीक है, और आज भी जो है ये कहानी जो है कई जो है नैतिक आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, जैसे प्राण जाए पर वचन न जाए, देशभक्ति की भावना, वीरता की भावना। इस कहानी को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें कई अच्छे संदेश इस कहानी के माध्यम से दिया गया है। आ रहा है? दोनों को सुनाई दे रहा है? समझ में आ रहा है? जी। हाँ, जब मेरी आवाज नहीं आएगी तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा।
तो इसके अलावा उन्होंने कहते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने एकमात्र उसने कहा था ये कहानी लिखकर अत्यंत प्रसिद्ध हुए, लेकिन साथ ही उनके दो और कहानियां हैं जिनके नाम है बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन। तो 3 ही कहानी उन्होंने लिखी जिसमें से उनका उसने कहा था अत्यंत ही प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो इन्होंने कितनी कहानियां लिखी? 3। हाँ, 3 कहानी में से उसने कहा था अत्यंत प्रसिद्ध कहानी है। अब इस कहानी की चर्चा हम कहानी के तत्व के आधार पर करेंगे। ठीक है सपना? जी मैम। हाँ, कहानी के तत्व कुछ याद है आप लोगों को? तत्व हम जब बोलते हैं तो उसमें क्या होनी चाहिए? एक कथा वस्तु होनी चाहिए, पात्र चरित्र चित्रण, हाँ, कथा वस्तु, पात्र चरित्र चित्रण, संवाद, भाषा शैली, उद्देश्य, देश काल, वातावरण। तो ये कहानी या उपन्यास इन सभी के ये तत्व है। तो पहले हम कहानी की कथा वस्तु पर चर्चा करेंगे। कथा वस्तु का मतलब क्या हुआ कि क्या विषय है, किस विषय, किस घटना को लेकर ये कहानी लिखी गई। तो क्या है इस कहानी में, कथा वस्तु क्या है? तो ये कहानी जो है, कहानी की शुरुआत अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो कैसे होती है कहानी की शुरुआत? किस घटना का वर्णन है? आत्मिका, आपने पढ़ा है ना? कहानी की शुरुआत ही जो है अमृतसर के बाजार से होती है। ठीक है, अमृतसर के सपना सुनाई दे रहा है ना आपको? मैम। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी मैम। हाँ, क्योंकि मुझे आपकी आवाज तो आ रही है, कैमरा नहीं दिख रहा है, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। आपकी फोटो मुझे नहीं दिख रही है, सिर्फ आपकी आवाज आ रही है। तो वो भी आपकी मर्जी पर है, अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो ऑन करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो उसमें नेट ज्यादा ये जाता है हमारा इंटरनेट। तो मैं, हाँ, तो शुरुआत जो है कहानी की अमृतसर के बाजार से होता है और उसमें बताया जाता है कि कैसे अमृतसर के बाजार में जो है पंजाबी बोली का भाषा का प्रयोग होता है। जो टांगे चलाते हैं, हाँ, टांगे वाले उस जमाने में, तो वो कैसे भीड़, बाजार की भीड़ से अपनी गाड़ी को निकालते हैं पंजाबी भाषा का प्रयोग करते हुए कि हट जा वीरे, हाँ, कि ऐसे करके, और जो भी बूढ़े हैं बूढ़ी है उनको बताते हैं और रास्ता किस प्रकार से। तो पहले ही जो एक माहौल हमने पंजाब के अमृतसर का बाजार का दिया है भाषा के द्वारा, कि उनके जो शब्द है उसमें पंजाबी बोली का प्रयोग है। ठीक है सपना? और उसी जी। बाजार में जो है एक बालक और एक बालिका, लड़का की आयु कुछ 14 वर्ष की है, लड़की की कुछ 8 या 9 वर्ष की है। वो लोग उस बाजार में मिलते हैं और दोनों ही अपने मामा के घर में हैं और दुकान से कुछ सामान लेने आए हैं, एक दही लेने आए हैं, तो कुछ ऐसे कुछ सामान लेने आए हैं। ठीक है, एक बच्चा और एक बच्ची उस बाजार में एक दुकान में मिलते हैं और दोनों एक दूसरे से परिचय पूछते हैं। पता चलता है दोनों ही अपने मामा के घर आए हैं। और उस जमाने में, क्योंकि पहले के जमाने में जल्दी शादी कर देते थे ना बच्चों की, जल्दी शादी हो जाती थी, 10-12 साल में ऐसी शादी हो जाती थी। तो वो उसी मजाक में वो लड़का जो है उस लड़की से पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का क्या अर्थ होता है? सगाई। ठीक है सपना? जी मैम। हाँ, तो वो लड़का जो 14 साल का लड़का है और उस लड़की से पूछता है कि तेरी कुड़माई होगी, और वो लड़की शर्मा जाती है, मतलब सगाई होगी, वो धत करके चली जाती है। तो ऐसी ही ये घटना कई बार होते हैं कि वो बाजार में मिलते हैं और वो हमेशा, वो लड़का उससे मजाक में पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। ठीक है, तो वो हमेशा भागती, लेकिन एक दिन वो जब वो पूछते हैं तेरी कुड़माई होगी मतलब सगाई हो गई, तो वो लड़की बोलती है कि हाँ होगी, देखती नहीं है रेशमी शालू। ठीक है, तो वो जो सगाई की पहचान का जो कपड़ा है वो उसे दिखाती है और उसके बाद उस लड़के की प्रतिक्रिया दिखाते हैं कि वो लड़का को बहुत, मतलब गुस्सा आता है और वो किसी टकरा जाता है, फिर एक कुत्ते पर पत्थर मारता है और वो चला जाता है। मतलब उसको अच्छा नहीं लगता है कि उस लड़की की सही में सगाई होगी। तो उस लड़के के बर्ताव से, ये बर्ताव से हमें ये पता चलता है कि उसे अच्छा नहीं लगता है कि उस लड़की की सगाई होगी, यानी कि वो लड़का उसे मन ही मन पसंद करता था। आया समझ में? हाँ, तो ये कहानी जो है 4-5 दृश्यों में विभाजित है। तो ये पहला भाग है, दृश्य 1। हाँ,
दृश्य 2 में हम लोग देखते हैं कि कैसे भारतीय ये जो है भारतीय सेना जो है वो उस समय जो है भारतीय सेना जो है विश्व युद्ध की घटना है और भारतीय सेना जो है फ्रांस की तरफ से लड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो और अब हमारे देश में उस समय किसका अंग्रेजों का राज था। तो इतिहास ये कहता है, तो अंग्रेजों ने बोला था कि इस विश्व युद्ध में आप भाग लो, भारतीयों को भाग लो, अगर अगर हम जीत गए तो इस देश को आजाद कर देंगे। तो जैसे कि पूरा संसार दो गुटों में बटा हुआ था, एक तरफ जर्मन था, एक तरफ जो है फ्रांस, ब्रिटेन, ये लोग साथ में थे। तो भारतीय जो है ब्रिटिश के साथ दे रहे थे और ये फ्रांसीसी सेना के साथ मिलकर जर्मन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। ठीक है, तो उसी घटना का वर्णन है कि भारतीय सैनिक जो है, पहले तो ये बताती है कि फ्रांसीसी जो मेम है, औरतें कैसे स्वागत करती है सैनिकों को, आंखों पे बिठाए रहती है, क्योंकि भारतीय सैनिक जो है फ्रांसीसी सैनिक के साथ मिलकर जर्मन, उनके दुश्मन जो सेना है उसके विरोध में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसी में ये बता रहे कि खंदक का क्या अर्थ हुआ कि गड्ढे में वो लोग गड्ढे खोद के वो ऊपर से घास फूस करके अपने को छिपा लेते हैं। लेकिन साथ ही मौसम कैसा है, बारिश क्या है, तो कीचड़ है, तो कैसे उनका कष्टमय थोड़ा वातावरण दिया गया है, लेकिन उसमें भी वो युद्ध की अपने जोश में है कि युद्ध होना चाहिए, दुश्मनों को हम मार गिराएंगे, मतलब युद्ध के लिए सब तत्पर है। और उसी सैनिकों के, भारतीय सैनिकों के गुट में 2-3 सैनिकों के नाम आते हैं, जिसमें हमें पता चलता है एक लहना सिंह है, उसका सूबेदार हजारा सिंह है। ठीक है, सूबेदार का एक बीमार बेटा है, बोधा सिंह है, और कई। तो कैसे मस्ती ये लोग करते हैं, मतलब ये लोग एक तरफ से अपना उस भूमि में, और तभी उनके लप्टन साहब, जिसके अधीन वे लोग लड़ाई कर रहे हैं, जिनका लप्टन साहब फ्रांसीसी है, और अंधेरे में जो है वो आते हैं। ठीक है, अंधेरे में आते हैं ये लोग ने, मतलब अपना एक तरफ से पूरा टेंट जैसा जो है खंडक बना रखा है और उसी में सब लोग है। तो लप्टन साहब आते हैं, तो और आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं लहना सिंह और सबको, भारतीय सैनिक को, कि केवल इसमें से जो 10-12 यहाँ रहेंगे, और क्योंकि उनको सूचना मिली है कि ये जर्मनी से सैनिक है, जर्मन सैनिक है, वो आक्रमण करने वाले हैं, तो आप लोग जाइए बाकी सारे खंदक को छोड़ के, और चारों तरफ से घेराव कीजिए उनके सैनिक को रोकने के लिए, और इसे जल्द से जल्द जो है खाली कीजिए। अब खंदक में क्या है, खंदक में उनके सामान है, गोला बारूद ये सब है। तो इसी बीच हजारा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह और जो है बाकी सब वहां से निकल जाते हैं, और लहना सिंह, ठीक है, वजीरा सिंह, लहना सिंह और कुछ सैनिक वहीं पर रह जाते हैं। 8-10 सैनिक 12 रह जाते हैं, और बाकी सब जो है लप्टन साहब के आदेश मानकर तुरंत ही वहां से निकल पड़ते हैं। फिर आगे क्या घटना होती है कि लहना सिंह नाम का जो सैनिक है उससे लप्टन साहब की बातचीत। तो बातचीत में, बातों बातों में जो है, पहले बात तो उसको थोड़ा जो हुलिया है, वेशभूषा तो है, थोड़ा परिवर्तित लगता है अंधेरे में, अपना जो साहब है, लेफ्टिनेंट साहब है जो उन लोग के अधीन काम कर। फिर भी बातचीत से उसे ये पता चलता है, वो बातों बातों में निकालता है कि वो, उसका शक तब लहना सिंह का बढ़ता है जब लेफ्टिनेंट साहब जो है वो क्या करते हैं, सिगरेट निकाल के पीते हैं। ठीक है, 1 मिनट मैं आती हूँ, 1 सेकंड के लिए। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि लेफ्टिनेंट साहब जो है वो सिगरेट पीते हैं, तो लहना सिंह को जो है थोड़ा शक होता है, क्योंकि उसके जो फ्रांसीसी लेफ्टिनेंट साहब है वो कभी सिगरेट नहीं पीते थे। तो फिर वो उससे बातचीत करता है, वो बोलता है कि याद है साहब, एक बार हम लोग गए थे शिकार खेलने, फिर आपने बारहसिंगा का शिकार किया था। फिर बातों बातों में बोलता है, फिर हमने मौलाना जो है हिंदू में जो है जो मुस्लिम मौलाना जो है मंदिर में जाके वो उसने जल चढ़ाया था, तो वो उसके हाँ में हाँ मिलाता है। ठीक है, सपना आप है ना? हाँ, तो वो जो उसका लेफ्टिनेंट साहब है जो फ्रांसीसी है, नहीं, लेफ्टिनेंट साहब है बन के आया है, तो वो उसके हाँ में हाँ मिलाता है, जिससे लहना सिंह को पूरा शक हो जाता है कि ये जो व्यक्ति आया है, ये जो व्यक्ति आया है उनका लेफ्टिनेंट साहब बन के, हुलिया बना के, वो है ही नहीं। ये जरूर कोई जो है हम लोग के साथ धोखा हुआ है। तो
वो अंदर जाता है वहीं अपने लप्टन साहब को छोड़ के कि मैं आता हूँ, और अंदर सबको जो 10-12 थे उन सबको वो क्या चेतावनी देता है कि सब बोलते क्या हुआ, तुम इतना घबराया क्यों आया है, हाँ बाकी जो बचे हुए हैं। तो वो बोलता है कि कोई क्यामत आ गया है क्या। तो वो बोलता है, लहना सिंह सबको चेतावनी देता है कि हाँ क्यामत आ गया है और लप्टन साहब की वर्दी पहन के आया है, ठीक है, और तुम लोग सब लोग सतर्क हो जाओ, बाकी जो 10-12 होते हैं। और फिर वो जब वापस आता है तो वो देखता है कि जो लप्टन साहब है वो सब तार उनके खंदक में जो उनके है, वो सब जगह वो बारूद का तार जोड़ रहा है। तो वो समझ जाता है लहना सिंह की बहुत गड़बड़ है, और वो जाके उस पर वार करता है। तो उसके बाद उस पर वार करता है, और फिर लाइटर जो है जलाता है, और करीब से, क्योंकि उतनी देर तक उसका धुंधला चेहरा दिखा, वो जब वो चेहरा देखता है तो उसको समझ में आ जाता है कि ये कोई बहरूपिया है, जो उनका लप्टन साहब है ही नहीं। तो इसी बीच में वो बोलते हैं कि मुझे पहली बार पता चला कि जो सिख नहीं, वो सिख जो है वो सिगरेट पीते हैं, वो भी एक कहानी में बोलता है कि सिख सिगरेट, जबकि सिख पीते ही नहीं है। तो वो पकड़ लेता है कि वो उनका लप्टन साहब नहीं है। तो उसी अवस्था में क्या है कि जब उसको पकड़ लेता है, और और वो जब वो चेतावनी देने अंदर जाता है तो ये जो है लहना सिंह तुरंत बोलता है कि कोई एक जाओ, और जितने सिपाही गए भारतीय बाहर निकले उन सबको वापस बुलाने के लिए, क्योंकि ये कोई हम लोग के खिलाफ साजिश हो रही है। आया समझ में सपना। तो पहले तो एक जो है सिपाही जो जिसको बोलता है ना नुकुर करता है, लेकिन फिर बाद में वो चला जाता है कि तुरंत जो है जितने भारतीय, क्योंकि ये हमारा जो है लप्टन साहब है ही नहीं है, तो आदेश ही गलत है और कोई साजिश के शिकार हम लोग होने वाले हैं। तो वो एक चला जाता है बाकी सिपाहियों को बुलाने के लिए, इतने में ये इसको जो है पकड़ लेता है लप्टन साहब को, और उसको बता देता है कि वो पहचान गया है। तो बातों बातों में लप्टन साहब क्या करता है, जो दुश्मन है वो झुक जाता है, और उसके घुटने के उसमें उसने छिपाया होता है अपना बंदूक, और वो उसको निकाल के लहना सिंह पर चलाता है, और लहना सिंह के जांग में गोली लग जाती है, ठीक है। लेकिन वो भी वो लप्टन साहब को घायल अवस्था में वो उसको मार गिराता है, और इतने में उनके उस जो खंदक पर है जो 10-12 सिपाही उन पर जर्मनी सेना का आक्रमण होता है। आया समझ में। तो इसमें वो ये सारे जो है सिख राइफल के होते हैं, सब सरदार होते हैं। तो ये लोग जो है अपने ये बता रहे कि उनकी बहादुरी का चर्चा है कि सिख जो है 10-12 सिख जो है इतने सारे सिपाहियों पर, जर्मन सिपाहियों पर भारी पड़ रहे हैं, ठीक है। लोग वीरता से मुकाबला कर रहे हैं, और वहां से उन पर आक्रमण किया जा रहा है। फिर जो भारतीय सैनिक जा रहे वो भी वापस आ जाते हैं, तो बीच में क्या होता है, घेराव हो जाता है, जर्मन अब बीच में आ गए, तो वो लोग चारों तरफ से उन पर आक्रमण करते वो वापस आ जाते हैं। तो इसी युद्ध में दोनों तरफ से सेना मरते हैं। काफी जर्मनी सेना भी मरते हैं, हाँ जर्मन सेना भी, भारतीय भी बहुत घायल हो जाते हैं, और अंत में जो है विजयी भारतीय सेना होते हैं, ठीक है। तो अब युद्ध भूमि में कैसा है कि जब विजयी हो जाते हैं तो बहुत सारे लाशें होते हैं, बहुत घायल लोग होते हैं, तो उनको उठाने के लिए जो है ट्रक आते हैं, दोनों ही दुश्मन भी हो चाहिए घायल सैनिकों के लिए। तो ट्रक सब भर जाता है, और लहना सिंह भी घायल है, वो अपने जांग पर जो है पट्टी बांध देता है। तो उसको हजारा सिंह बोलता है, सूबेदार जो होता है, वो बोलता है कि तुम ट्रक में चढ़ो, और जगह नहीं होती है, तो वो बोलता है कि नहीं अभी आप जाइए, और उसका एक बीमार बेटा होता है जिसको बुखार लगा होता है, बोधा सिंह बोलते हैं इसको लेके जाइए, और दोबारा जो ट्रक आएगा उसमें मैं चला जाऊंगा, मेरी चिंता मत कीजिए। केवल एक वजीरा सिंह का नाम का सिपाही उसके पास रह जाता है। तो वो जो है अपने बेटे के साथ तो वो जाने के लिए तैयार नहीं होता है, वो बोलता है हजारा सिंह सूबेदार कि तुमको कैसे ऐसी अवस्था में छोड़ के जाऊं। तो लहना सिंह बोलता है कि मैं इंतजार करूंगा, लेकिन सिर्फ आप अपनी सूबेदारनी को ये बोल दीजिए कि उसने जो मुझसे कहा था। सुन रही है सपना? सपना चली गई, सपना लग रहा है। तो वो कहता है कि जो आपकी सूबेदारनी है, मतलब पत्नी है, उसे केवल ये बता दीजिए कि उसने जो मुझसे कहा था वो मैंने पूरा कर दिया। तो वो क्या कहता है सूबेदार कि तुम खुद ही क्यों नहीं चलते हो और खुद अपने आप बता दो, ठीक है, खुद से बोलो। सुन रही है आत्मिका, समझ में आ रहा है? हाँ तो ये, हाँ मैं ये कहानी आप लोगों को पूरा विस्तार में बता रही हूँ, लेकिन परीक्षा में आप लोगों को अत्यंत संक्षेप में अपने शब्दों में लिखेगा कथा वस्तु।
कभी कभी कहानी का सारांश भी पूछा जाता है। आया समझ में? तो जी मैम। तो वो बोलता है कि ठीक है तो इधर क्या है, अब ये घायल लहना सिंह है, उसके पास वजीरा सिंह है, सब लोग चले जाते हैं और वो घायल जो है लहना सिंह बोलता है कि वजीरा पानी पिला दे, और अब वो पहली की घटना याद करते हैं, पिछली घटना। ठीक है, वो मौत के करीब है, घायल है, तो वो याद करता है और ये सारा दृश्य जो है बदल जाता है और उसमें ये दिखाता है कि लहना सिंह एक बार छुट्टी में जाता है, अपने गांव जाता है, और ये जो सूबेदार हजारा सिंह है, वो उसके पास के गांव में है। तो एक बार उन सबको ऑर्डर आता है कि तुरंत जो है नौकरी ज्वाइन करने के लिए। तो हजारा सिंह बोलता है उसको, सूबेदार, कि क्यों ना हम दोनों साथ में चले, तो मेरे गांव से होते हुए चलेंगे हम लोग। आया समझ में? तो ये अब ये पूर्व दीप्ति शैली, ठीक है, ये पहली की घटना को लहना सिंह याद कर रहा है। तो लहना सिंह जाता है अपने सूबेदार हजारा सिंह के घर में, तो सूबेदार बोलता है कि सूबेदारनी जो है वो तुमको पहचानती है। तो लहना सिंह को बहुत आश्चर्य होता है कि सूबेदारनी मुझे कैसे पहचानती है, मैं तो कभी मिला भी नहीं। तो वो बोलता है कि जाओ मिल लो। तो वो जाता है सूबेदारनी से मिलने, तब सूबेदारनी उससे बोलती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना? तो लहना सिंह कुछ नहीं बोलता है, तो वो बोलती है कि मैं वही लड़की हूँ, तेरी कुड़माई हो गई। हाँ, तो वो जो पहले का अमृतसर के बाजार का दृश्य है, जिसमें वो एक बच्चा और ये लड़की मिलती है, तो वो बालक जो 14 वर्ष का लहना सिंह होता है, और वो जो 8-10 साल की लड़की होती है वो होती है ये सूबेदारनी, जिसकी विवाह बाद में हजारा सिंह से हो गया। सपना है या चली गई? हाँ, तो ये कैसे, ये पहली की घटना है, अमृतसर के बाजार शुरुआत में होता है, फिर उसके बाद हमें पता नहीं चलता है कि कहाँ गया वो बालक और बालिका। तो यही बड़े होके ये लहना सिंह होता है और वो उसकी सूबेदार की पत्नी होती है। तो वो उसको बोलती है कि मैं वही हूँ, वही लड़की हूँ। फिर वो बोलती है कि तुम एक बहादुर हो और तुमने एक बार मुझे तांगे के घोड़े के नीचे आने से बचा लिया था, तो आज मैं तुमसे एक विनती करती हूँ। उसका जो बोधा सिंह होता है उसी का बेटा होता है जो बीमार होता है। तो मैं तुमसे ये विनती करती हूँ कि आज जो युद्ध में तुम लोग जा रहे हो, तो तुम मेरे पति और बेटे की रक्षा करना, क्योंकि मेरा इकलौता बेटा है। तो ये उससे वचन लेती है और लहना सिंह उसको वचन देता है, ठीक है, कि वो उसकी रक्षा करेगा। और अंत में वो ये घटना सोचने के बाद जो है आगे अंतिम कैसा होता है कि अखबार में खबर चढ़ती है कि 77 राइफल के सिख राइफल का लहना सिंह की मौत हो गई, वीर गति को प्राप्त हुआ। तो यही ये कहानी समाप्त हो जाती है। ठीक है सपना, समझ में आया? तो ये प्रश्न जो है कहानी का सारांश क्या है, तो इसमें आप विस्तार से बता देंगे, ठीक है, कहानी को। और कभी कभी कहानी की कथा वस्तु क्या है तो भी आप इसको विस्तार में अपने शब्दों में चर्चा कर लेंगे। बाकी जो है उसके तत्व में जो है पात्र और चरित्र चित्रण, तो हम बोलेंगे कि इसका मुख्य पात्र जो है, नायक जो है कौन है, लहना सिंह है। उसका चरित्र कैसा है, तो एक वीर सिपाही है, वो एक देशभक्त है, वो प्राण जाए पर वचन ना दाए, अपने वचन का पक्का है। तो ये उसके चरित्र की विशेषताएं है। किसकी सपना, किसके चरित्र की विशेषता है? हाँ, ये मैं किसके चरित्र के बारे में बता रही हूँ कि देशभक्त है, वीर है, कौन है? लहना सिंह। हाँ, लहना सिंह वचन का पक्का है। तो कभी ये प्रश्न आता है कि लहना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए, तो आप बताएंगे कि वो देशभक्त है, वीर है, किस प्रकार से, थोड़ा आप 2-4 लाइन, किस प्रकार से वीरता से वो मुकाबला करता है। वो चतुर है, चालाक है, वो अपनी चालाकी से ही तो पहचान जाते हैं कि ये नकली आया लप्टन साहब, ठीक है। तो ये सब जो है चरित्र चित्रण में आ जाएगा कि लहना सिंह एक वीर सिपाही है, देशभक्त है, वो एक चतुर है, वचन का पक्का है कि सूबेदारनी को कैसे वचन देकर अंत तक निभाता है। तो ये 4-5 आप चरित्र जो है लहना सिंह के चरित्र को बताएंगे और घटना का वर्णन कीजिए कि किस किस घटना में देशभक्ति है, कि कैसे अपनी प्राणों की बाजी लगाकर देश की भी रक्षा करता है, ठीक है। और अपने चतुराई से, बुद्धिमता से वो कैसे जो है उसने तुरंत जो है वो भेज देते भारतीय सैनिकों को बुलाने के लिए, और कैसे वो लप्टन साहब से अकेले ही भिड़ जाता है। तो ये सब जो है निस्वार्थ प्रेमी,
ठीक है। निस्वार्थ प्रेमी क्या होता है कि वो एक सच्चा प्रेमी भी है, कि उसने बचपन में जिस लड़की से प्रेम किया अंत तक उसे बिना किसी स्वार्थ भाव से उसे प्रेम करता रहा और उसके वचन को निभाता रहा। ठीक है, तो उसके चरित्र के बारे में ये 4-5 विशेषताएं आ जाती है। कि देशभक्त है, वीर है, चतुर है, वचन का पक्का है, निस्वार्थ प्रेमी है। हाँ, अब हम अगली विशेषता है संवाद शैली। तो बातचीत कैसा है, तो यहाँ जो घटना के अनुसार बातचीत है, जैसे अगर अमृतसर के बाजार में जाए तो वहां किस प्रकार से बोली का प्रयोग तांगा वाला करते हैं, तो एक हमें सच्ची घटना लगते हैं। दूसरा जो लप्टन साहब है, तो कैसे अंग्रेजी उनकी है, अंग्रेजी के कुछ शब्द है, पंजाबियों के कैसे शब्द है, तो जो संवाद जो भी है वो काफी जोरदार है। जैसे कि क्यामत आई, लप्टन साहब के वर्दी में आई, तो ये सब जो है ये सारे रोचक है, छोटे छोटे संवाद है, आकर्षक है, और भाषा जो है पात्र के अनुकूल है। तो ये सब आप भाषा शैली में बोल देंगे, संवाद में बोल देंगे। देश काल वातावरण, तो ये उस समय कौन सा विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध था 1914 में, प्रथम विश्व युद्ध की घटना पर आधारित है, कि जो ये वातावरण प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय जो है किस प्रकार फ्रांसीसी सेना से मिलकर युद्ध कर रहे हैं। तो ये वातावरण, जहाँ युद्ध का वातावरण है वहां अमृतसर के बाजार का वातावरण है। ठीक है, शुरुआत में तो ये सब क्यों वातावरण ऐसा दिखाते जिससे हमें कहानी जो है एक सच्ची घटना लगे। आया समझ में? सपना, आप ही कुछ बोलिए। हाँ, तो अब है कहानी का उद्देश्य, जो बहुत प्रमुख तत्व है कहानी का। तो इस कहानी का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से लिखा गया है? तो ये कहानी जो है लहना सिंह के माध्यम से लेखक ने जो है कई हमें, अब भाषा शैली में एक और लिखी गई कि इसमें एक पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग किया गया है। पूर्व दीप्ति, हाँ, ये भाषा शैली की विशेषता है। पूर्व दीप्ति शैली का यह है कि जो पात्र जो है अपनी पीछे की घटना को याद करता है। तो इसमें कई घटनाएं ऐसे हैं जो पूर्व दीप्ति शैली में वर्णन किया गया है। ठीक है, कि लहना सिंह किस प्रकार अपने अंतिम समय में पीछे की घटनाओं को याद करता है। ठीक है। अब उद्देश्य, तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने कई नैतिक आदर्श, नैतिक मूल्यों को हमारे सामने रखा है, और साथ ही जो है हमें अच्छी प्रेरणा दी है, कि जैसे देशभक्ति की भावना जगाया है लहना सिंह के माध्यम से। हाँ, लहना सिंह के माध्यम से बताया गया कि कैसे इंसान, एक सच्चा इंसान जो है, एक अच्छा इंसान अगर किसी को वचन देता है तो कैसे वो उसका पालन अंत तक करता है, कि कैसे जो है प्रेम जो है निस्वार्थ भाव से भी किया जाता है। प्रेम के बदले में जरूरी नहीं कि आपको प्रेम ही मिले, या चलो अब ये मेरी नहीं हुई उसकी हो गई तो चलो अब दुश्मनी, ऐसा कुछ नहीं। तो एक सच्चा निस्वार्थ प्रेमी के बारे में बताया गया है, देशभक्ति की भावना जगाई गई है, और एक नैतिक जो है आदर्श की भावना जो है पाठकों में जो है जगाया है इस पाठ के माध्यम से। आया समझ में? हाँ, तो 2-3 आप उद्देश्य बताइएगा। और क्योंकि हमारे देश में उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो देशभक्ति की भावना जगाना भी बहुत आवश्यक था। तो इस दृष्टि से, हर एक दृष्टि से, भाषा शैली की दृष्टि से ये कहानी जो है आज भी जो है एक प्रसिद्ध कहानी हिंदी साहित्य में मानी जाती है। आया समझ में? तो इस प्रकार से ये पूरी कहानी। अब उसने कहा था, कभी कभी पूछते कि शीर्षक की सार्थकता बताइए। उसने कहा था कि मतलब इसका कैसा टाइटल है, इसका शीर्षक कैसा है। तो कभी भी शीर्षक की सार्थकता बताइए तो आप ये लिखेंगे कि उसने कहा था शीर्षक बिल्कुल उचित है। कहानी के जो है पूरी घटना जो है महत्वपूर्ण घटना इससे संबंधित है। जब हम शीर्षक पढ़ते हैं उसने कहा तो एक कौतूहल होती है, हाँ, कि भाई किसने कहा था, क्या कहा था, तो एक रुचि जगाती है शीर्षक पढ़ के ही। मतलब जब हम शीर्षक को पढ़ते हैं, पढ़कर ही हमारे मन में एक रुचि जागृत होती है कि उसने कहा था, कि किसने कहा था, तो हम पूरी कहानी पढ़ना चाहेंगे। तो यहाँ जो है सूबेदार दी ने क्या कहा था, वचन लिया, और उस वचन को पूरे जो घटनाक्रम से ये शीर्षक संबंधित है। कहानी का एक अच्छा उद्देश्य है, प्राण जाए पर वचन ना जाए, उससे संबंधित है। तो ये सारे दृष्टि से ये शीर्षक जो है अत्यंत सार्थक शीर्षक है। ठीक है सपना?
हाँ, आत्मिका। तो मैंने पूरे कहानी के तत्व के आधार पर, कहानी के शीर्षक के आधार पर आप लोगों को जो है ये कहानी का पूरा विश्लेषण करके समझा दिया है। और प्रश्न जो है इसी प्रकार से आते हैं कि कहानी का सारांश बताइए, कि कहानी की सत्य कथा वस्तु बताइए, या मुख्य पात्र कौन है, लहना सिंह का चरित्र चित्रण बताइए, कैसे उसने कहा था कि भाषा शैली कैसी है, कौन सा नया प्रयोग हुआ, पूर्व द्वितीय शैली, उद्देश्य क्या है, और शीर्षक की सार्थकता। तो इन्हीं के आधार पर जो है प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने पूरे विस्तार में कहानी की एक एक घटना आप लोग को समझाई कि कैसा किसी भी तरह का प्रश्न आएगा तो आप उसका उत्तर लिख पाएंगे। ठीक है, किसी को कुछ जी मैम। पूछना है? आत्मिका और सपना। मैम हाँ, ये चंद्रधर गुलेरी का जन्म और मृत्यु नहीं पता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म और मृत्यु ना, ठीक है। तो अगले क्लास में हम इस लेखक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। ठीक है, आज हमने कहानी की समीक्षा कर ली और चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में जो है हम कुछ समय इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सपना आपको कुछ पूछना है? अच्छा, ठीक है, तो फिर आज ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।